नाजरीन, एक तो ये नोटिफिकेशन जाली साबित हो गया और बंदे ताड़ दिए गए कि किसकी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। दूसरा, सुहेल अफरीदी 9वीं मर्तबा पहुंचे अडयाला जेल के बाहर। 9वीं मर्तबा, हर हफ्ते वो जाता है, आज 9वीं मर्तबा वो गया, 9वां हफ्ता है। वो अपने लीडर से मुलाकात के लिए जेल जाता है, उसके हाथ में अदालती ऑर्डर है, लेकिन उसे अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जाता। सिंपल इज दैट। अब वो वहां पहुंचे, उनसे सवाल किया गया, जी आप एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में गए हुए थे? एनएफसी के बारे में वो एक मीटिंग चल रही है ना कमेटी की, वहां पे वजीर खजाना भी था, दीगर कुछ वज़राए आला भी थे, सुहेल अफरीदी वॉज देयर। तो इन्होंने वहां पे फाटा के बारे में बात की है। जनाब के आपने हमसे वादा किया था कि फाटा के मर्जर के बाद उनका हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। फिर जो हजारों अरब की उनकी डिमांड है कि जो पैसे पेंडिंग आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो भी दिए जाए, तो अपने खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबात सुहेल अफरीदी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने रखे और इस पर इत्तफाक भी किया गया। एक कमेटी बनाई गई फाटा के हवाले से कि जी जनवरी में हम आपको बता देंगे, और जनवरी में अगली मीटिंग भी होने जा रही है एनएफसी की। ये एनएफसी में गवर्नमेंट चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि सूबों का शेयर कम किया जाए। जो सूबों को पैसे दिए जाते हैं वफाक की जानिब से, टैक्स के पैसे इकट्ठे करके अवाम से, वो पैसा कम किया जाए और सूबे कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा उठाएं। अब सूबे ये कहते हैं जनाब के अब आप 18वीं तरमीम के बाद आपने सूबों को इख्तियार दिया है, तो सूबों को मौका देना तामीर तरक्की करने का। आप हमारे पैसों की कटौती करेंगे, पहले ही आप नहीं दे रहे, तो हम कैसे तरक्की करेंगे? पंजाब को तो इन्होंने लहरें बहरें की होती हैं, छोटे सूबों का पाकिस्तान में हक मारा जाता है और बार बार मारा जाता है। तो वहां पे जनाब एक टाउट ने सवाल किया सुहेल अफरीदी से कि जनाब आपने एनएफसी का जो मीटिंग है वो आपने जल्दी खत्म करवा दी इसलिए कि आप यहां आके इमरान खान साहब को मिलना चाहते थे। सुहेल अफरीदी ने कहा यार खुदा का नाम ले, यानी ये कोई अजीबोगरीबी बात कर दी कि एनएफसी के सारे लोग उठकर चले गए कि सुहेल अफरीदी ने जाना और जाकर इमरान खान से मिलना है, और वहां जाके मुलाकात भी नहीं हुई। इनके ना दिमाग खराब हो गया मेरे ख्याल में। अजीबोगरीब किस्म की बातें ये सोचते हैं और वही बातें ये कर देते हैं। अब ये सुहेल अफरीदी के लिए मीटिंग पहले खत्म की जा रही है, दूसरा इश्तिहारी भी करार दिया जा रहा है 26 नवंबर 2024 को जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जा रही। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। ये इस नफरत की आग में खुद भी जलेंगे, मुल्क को भी जलाएंगे, और अब तक तो ये मुल्क को लगातार जलाते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की मुलाकात फिर नहीं करवाएगी। अब जब मुलाकात नहीं करवाई गई तो टाउटों की खबर दुरुस्त साबित हुई। वो जो टाउट्स हैं जिनको बताया गया था कि अब हम सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने देंगे जुमेरात को, तो फिर सुहेल अफरीदी को जुमेरात को नहीं मिलने दिया गया। तो टाउटों के पास जो मालूमात थी वो मालूमात बज़ाहिर दुरुस्त थी कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। एक तो ये बात भी हम अपने ज़हन में रखें, यानी जज तो नहीं बताएगा ना टाउटों को, कोई और भी नहीं बताएगा, तो इनको तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही बताएंगे, अफसरान एजेंसियों के वही बताएंगे जिनके कंट्रोल में इमरान खान की जान और अडयाला जेल है। कंट्रोल में तो अल्लाह ताला के है, लेकिन इन्होंने तो काबू किया हुआ है ना। ये तो सांसों के मालिक बने हुए हैं लोगों को जेलों के अंदर बंद करके। तो उन्होंने जो कहा वही हो गया। अब इमरान खान के पास जो है ना मुज़ामत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता इन्होंने छोड़ा भी नहीं। और इमरान खान साहब का अपना करैक्टर आप देख लें या उनकी आप सियासत देख लें, अब इन दोनों चीजों का इन्हिसार या तकाजा मुज़ामत पे ही होगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब का अपना किरदार मुज़ामत के अलावा किसी और रास्ते पे जाने वाला है ही नहीं, वो इधर ही जाएंगे। वो जिस आदमी को गोलियां लगे और वो बाहर निकलकर मुक्का लहरा रहा हो, ये तो आप किसी और को गोलियां मार के देखें ना कि वो किस तरह एम्बुलेंस में जाता है। जो आदमी 70 साल की उम्र में गोलियां खा के बाहर निकलकर मुक्का लहरा रहा हो, उस आदमी का करैक्टर क्या होगा? वो मुज़ामत में ही जाएगा, वो मफामत में नहीं जाएगा। दूसरा, जो इमरान खान साहब की सियासत आज खड़ी है जिस मुकाम पे, वो मुज़ामत की वजह से खड़ी है। मफामत की वजह से वो बहुत डाउन चले जाते, जैसे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। बहरहाल इस फेक न्यूज ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला दिया। जो तारर्स हैं दोनों, अता और दूसरा वजीर कानून, दोनों तारर्स बैठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और 4 बजे के करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अडयाला जेल के मामलात डिस्कस किए। पहले शायद ये था कि नोटिफिकेशन के मामला डिस्कस होंगे, लेकिन क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं थी तो फिर इन्होंने अडयाला जेल के मामला डिस्कस किए। और अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि उज़मा खानम की भी मुलाकात नहीं होगी आज के बाद। भाई आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुलाकात उज़मा खानम की नहीं होगी? वो इमरान खान की बहन है, उसके पास ये आईनी और कानूनी हक है कि वो जाए और जाकर अपने भाई से मुलाकात करे। ये हक अलीमा खानम के पास भी है, नौरीन खानम के पास भी है।
तो अगर अगली मर्तबा नौरीन खानम कोई पैगाम लेकर बाहर आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि आज के बाद नौरीन खानम की भी मुलाकात नहीं होगी। 20 तारीख को इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ है अदालत में, अडयाला जेल के अंदर। ये पिछले 2 महीने से इसको पेंड किया जा रहा है। पहले 1 तारीख दी गई, फिर दूसरी तारीख दी गई, अब दिसंबर की 20 तारीख दी गई है। तो शखाना 2। अब ये केस जब अदालत में लगेगा तब तो इमरान खान साहब की फैमिली, वकला सारे जाएंगे। अगर एक और डेट ना दे दी गई और नोटिफिकेशन या ऐसी चीजें ना फंस गई तो फिर इमरान खान साहब का ये केस लगेगा, तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट तो फिर बाहर आ जाएगा। तो आप इमरान खान की जुबानबंदी कर नहीं सकते। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहना था वो कह दिया और बहुत सारी चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। फैसल वाडा जैसे लोग हो गए या बहुत सारे और टाउट्स हो गए, ये लोग जब बात करते हैं ना तो इससे एक फायदा बहुत हुआ। ये जो छोटी सी लड़ाई हुई ना, एक झड़प हुई मौजूदा हुकूमत में और एस्टेब्लिशमेंट में, बज़ाहिर एक झड़प हुई। इस झड़प के अंदर एक फायदा हुआ कि जो असासे थे ना इनके बैठे हुए मुख्तलिफ जगह पे, वो आइडेंटिफाई हो गए कि इनमें से कौन कौन सा नून लीग के साथ चला जाएगा और कौन कौन सा एस्टेब्लिशमेंट के बूटों के साथ और तस्मों के साथ लटक जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन हो गई। फिर ये भी याद रखिएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है, और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पर आओ। आप देखिए, इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा डीजी ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, हम वो 2 तलवारें हैं जो एक नियाम में नहीं रह सकती, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर लें कि अगर आसिम मुनीर साहब को मौका मिल गया तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वज़ीर आला रहे, भाई उनका वज़ीर आज़म रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली मौजें या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे, ये वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया। और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।